बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ दो बातें शेयर करूंगा। सबसे पहले कि जो वाक़या पिछले दिन लंदन में आबिद शेर अली के साथ पेश आया उसके मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में आपको करता चलूँ कि आबिद शेर अली जो है ये फैसलाबाद से इनका तल्लक है और ये चौधरी शेर अली के पुत्र हैं, बेटे हैं। और ये तकरीबन पिछले 2013 से लेकर 18 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये MNA रह चुके हैं और साथ ही साथ ये वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। ये 5 साल वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। लंदन के रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए एक पाकिस्तानी ने इनसे कहा कि आप ये आराम के पैसे लेकर पाकिस्तान से आकर इधर याशी करते हैं, तो इसने उसको बहुत ज़्यादा गाली गलोच दी, बल्कि इसने उसको बहुत बुरी तरह उसको बुरा भला कहा। जिस तरह की ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो लगते ही नहीं कि कोई पढ़े लिखे आदमी हो या पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर रह चुके हों। इस तरह तो ऐसे ये पाकिस्तान के वफाकी वज़रा की भी तौहीन है जिस तरह की ये वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको उस लड़के ने अगर ये कह दिया है तो उसने कोई गलत नहीं कहा। अगर सिराजुल हक है जो पाकिस्तान जमात इस्लामी के वो सेनेटर भी हैं, अमीर भी हैं और काफ़ी दफ़ा MNA भी रह चुके हैं, उनको तो कोई आदमी नहीं कहता। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उसको तो लंदन में आकर वो जिस होटल में मर्ज़ी खाना खाए उसको आदमी कोई नहीं कहता कि आप आराम के पैसे से खाना खा रहे हैं और पाकिस्तान की दौलत लूट कर इधर लाए हैं। क्योंकि आपने कुछ किया है तो आप लोग कहते हैं ना। सन 85 के इलेक्शन 85 में जब पंजाब का वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ बना था, उससे पहले आपके वालिद के पास 3 मरले का मकान हुआ करता था और आपकी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई रिश्तेदारी है मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ। और उसने आपको जब वो वज़ीर आला बना उसने नवाजना शुरू किया और उस वक्त से लेकर आज तक 36 सालों में आप अपनी जायदाद का अंदाज़ा लगा लें ये कहाँ से आ गई है। एक MNA के पास तो इतनी जायदाद नहीं होती, अगर हलाल तरीके से वो अपनी तनख्वाह ले और काम करे तो ये तो नामुमकिन है। ये तो कोई ना कोई ज़राए तो इस्तेमाल किया गया है ना। और फिर आप लंदन में आकर बैठ गए हो। अगर आपको इतना ही ख़तरा है अपनी इज़्ज़त का और गाली गलौज का तो आप लंदन में ना आया करें, आप पाकिस्तान में रहें। जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, इस दफ़ा भी तो आप तकरीबन 20 या 40 हज़ार से आपको शिकस्त हुई है, तो तकरीबन 70-80 हज़ार लोगों ने तो आपको वोट दिए हैं ना। उन लोगों के मसाइल हल करें। आप लंदन में आकर क्यों बैठते हैं और लोगों से गाली खाते हैं। यह तो डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ से हर आदमी को पूछ सकता है कि आप भाई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यह पूछने से कोई हर्ज नहीं किसी को। हाँ, हाथापाई मना है या किसी को और खून रेजी नहीं करने की इजाज़त, लेकिन डेमोक्रेटिक मुल्क है, पूछने से कोई पाबंदी नहीं। आपको गली में जाते हुए भी लोग पूछ लेंगे। जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ जब भी बाहर निकलता है तो लोग पूछ लेते हैं कि आप इधर क्यों बैठे हुए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ के बेटे भी बाहर नहीं निकलते डरते हुए। शहबाज शरीफ के बेटे जो इधर बैठे हुए हैं वो डरते हुए नहीं तकरीबन निकलते, उनसे लोग ये पूछ लेते हैं। और इसके आपको मेरा मशवरा है कि आप इस तरह लंदन को आने की आपको ज़रूरत नहीं। आप पाकिस्तान में बैठे वहाँ पर आपको कोई नहीं पूछ सकता, ना आवाम पूछ सकती है, ना गवर्नमेंट पूछ सकती है, और ना ही कोई पुलिस वाले पूछ सकते हैं, ना ही इंतज़ामिया पूछ सकती है कि भाई आप कहाँ से पैसे ला कर खाना खा रहे हो। और दूसरी अहम बात यह है कि दासू डैम पर अल्लाह का शुक्र है कि चाइना की कंपनी ने दोबारा पूरे ज़ोर से काम शुरू कर दिया है और पहले से ज़्यादा स्पीड के साथ वो काम शुरू कर दिया। क्योंकि जब जो वाक़या पेश आया था चाइना के लोगों की मौत का और उसके अलावा कुछ लोग उनके ज़ख्मी भी हुए थे, तो इससे पाकिस्तान मुखालिफ मालिक ने इस प्रोपेगेंडा को बहुत उछाला। क्या पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो पहले की तरह नहीं रहेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती आज की नहीं है, जब से चाइना बना है तब से लेकर आज तक ये दोस्ती इंशाल्लाह दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जाएगा। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है ना वो हिमालय के पहाड़ों से बुलंद है और समुद्र की गहराइयों से गहरी है। इसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये हमेशा इसी तरह रहेगी। चाइना के अंदर के मामलात हों, पाकिस्तान के अंदर के मामलात हों या इंटरनेशनल मामलात हों, तो ये एक दूसरे के साथ खड़े ही रहेंगे और खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये दोनों मालिक एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और चाइना को ये पता है कि पाकिस्तानी हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते और ना ही उनको पहुँचाने के लिए ये किसी का ज़रिया कार बन सकते हैं। ये कि गैर मुल्की एजेंसियों का हाथ है या किसी गैर मुल्की मतलब है कि गेम की उनने गैर मुल्कियों ने कोई भी गेम किया है जो उन लोगों के साथ हुई है, इसमें पाकिस्तान का किसी किस्म का कसूर नहीं। और इसी वजह से चाइना ने दोबारा पाकिस्तान की वो दासू डैम पर और ज़्यादा स्पीड से ये काम तेज़ी से करना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती ज़िंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।